सरकार ने खुली छूट दे रखी है। ये हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है ना, ये सबसे खतरनाक इंडिया में है। बाकी सरकार सब बढ़िया, ये भी बढ़िया है, लेकिन योगी जी कोई मुसलमान के बारे में कुछ भी कह दो, उसको माला पहनाई जाएंगे हैं, उसका स्वागत किया जाएगा। जो मुसलमान की बुराई करेगा इस सरकार में, वो सबसे अच्छा है जी। सरकार के खिलाफ अगर कोई बोले कुछ भी तो अरेस्ट वारंट भेज देंगे, पकड़ कर लाओ। नमस्कार, मैं हूं अभिनव राज, CW न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आया हुआ हूं नोएडा के ककराला क्षेत्र में। ये ककराला गांव कहलाता है और यहाँ पे हमारे साथ कई दर्शक, यहाँ पे कई लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ की जो आस पड़ोस के लोग हैं, जनता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो विधानसभा चुनाव होने हैं अगले मंथ से, जो कि फरवरी से शुरू होने हैं, यूपी विधानसभा चुनाव, तो इसमें इस बार यहाँ की जनता क्या बदलाव चाहती है? क्या एक बार फिर से बीजेपी को मौका देना चाह रही है, या फिर इस बार सपा, कांग्रेस या फिर और भी जो अन्य पार्टियां उसे मौका देने की कोशिश करेगी या फिर उसे वोट करेंगे? तो हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इस क्षेत्र में इन लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और क्या बीजेपी ने उन समस्याओं का हल निकालने के लिए उनका क्या कुछ निजात किया है। तो इन्हीं सवालों के साथ आज हम यहाँ पे लोगों के बीच हैं। मैं एक बार कैमरामैन से बोलूंगा, जरा आप दिखा दिए यहाँ पे लोगों की भीड़ किस तरह से इकट्ठी हो रही है और हम आज इन सभी से जानने की कोशिश करेंगे, सभी का ओपिनियन लेंगे। हम सभी का ओपिनियन लेंगे कि क्या इस बार फिर से बीजेपी की पार्टी यहाँ, बीजेपी की सरकार यहाँ पे बनी है, क्या एक बार फिर से योगी जी ही लौटेंगे या फिर किसी अन्य सरकार को मौका दी जाएगी? तो ये सबसे पहले हम जानते हैं। हाँ जी, सबसे पहले भैया आपका नाम? फहीमुद्दीन जी, फहीमुद्दीन। तो आपसे ही सवाल इस सभा की शुरुआत करेंगे। आप बताइए, क्या आप इस बार फिर से सत्तारूढ़ पार्टी जो है योगी जी, बीजेपी, क्या आप उसे मौका देना चाहेंगे या फिर आप यूपी में बदलाव चाहते हैं? देख भैया, सरकार तो ये सही है, लेकिन एक बार इसमें समस्या क्या है? सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती बताओ है? सरकार ने खुली छूट दे रखी है। ये हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है ना, ये सबसे खतरनाक इंडिया में है। बाकी सरकार सब बढ़िया, ये भी बढ़िया है, लेकिन योगी जी कोई मुसलमान के बारे में कुछ भी कह दो, उसको माला पहनाई जाएंगे हैं, उसका स्वागत किया जाएगा। जो मुसलमान की बुराई करेगा इस सरकार में, वो सबसे अच्छा है जी। सरकार के खिलाफ अगर कोई बोले कुछ भी तो अरेस्ट वारंट भेज देंगे, पकड़ कर लाओ है जी। और दूसरी, सरकार चाहे तो हर एक चीज पे प्रतिबंध लगा सकती है, हर एक इंसान को बोल सकती है भाई तो ये खिलाफ क्यों बोला या इसके खिलाफ क्यों बोला, या मुसलमान के या हिंदू के आपस में, जो हमारा हिंदुस्तान है, ये इंडिया है, सब आपस में भाई भाई तरीके से रह रहे। इसमें भी हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सभी हैं। हम उनकी शादी में जाओ, वो हमारी माँ है। लेकिन ये जो है ना, जो टीवी पे, यूट्यूब पे जो चल रहा है, ये सबसे खतरनाक है कि हिंदुओं का, मुसलमानों का ये कर दो, वो कर दो। अब देखो नरसिंहानंद, तो यहाँ पे जो अंकल जी का कहना है, इस भैया का कहना है, इनका कहना है कि सरकार सही काम कर रही है। बाकी अगर हम विकास की बात करें यूपी के अंदर तो काम सही कर रही है, लेकिन कहीं की सरकार धर्मों की राजनीति कर रही है और ये इस यहाँ के जनता के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। इससे मुस्लिम और हिंदू के बीच एक जो उसके बीच समानता, वो विभिन्न हो जा रहा है, वो अलग हो जा रहा है। तो यहाँ पे और भी कुछ भैया मैं जानने की कोशिश करूँगा। हाँ जी भैया, आपका नाम? मोहम्मद इरफान जी। इरफान जी, आपसे ये सवाल होगा, क्या आप इस बार यूपी में बीजेपी को मौका देना चाहते हैं या फिर कुछ बदलाव चाहते हैं? जी, बदलाव चाहते हैं। तो सर, बदलाव क्यों चाहते हैं आप? कोई दो मुद्दा बताइए, आप क्यों बदलना चाहते हैं? आज तक इसने काम क्या करा है पूरे इंडिया में ही? इसने कोई काम नहीं करा, और बल्कि दंगा और ज्यादा इस सरकार में सबसे ज्यादा दंगा है। सर, हम अगर आपके इस क्षेत्र की बात करें, ककराला, तो यहाँ पे आपको किस तरह का दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जो कि आपको लगता है कि बदलनी चाहिए, अभी तक नहीं बदली है? भैया, यहाँ तो कुछ भी ना बदला। सबसे मेन चीज जो है हमारा, ये जो जहाँ राशन मिलता है वहाँ सबसे मेन चीज गरीब आदमी को हर तरीके से मारा जा रहा। भाई किसी की जो है 5 यूनिट है तो उसे 3 यूनिट दी जा रही है, आधा सामान खुद ही खा जा रहे। ये योगी सरकार के इसमें है। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे और एक भैया हैं, आइए भैया, आपका नाम? आपका नाम? आरिफ। हाँ जी भैया, ये जो ककराला यहाँ ये क्षेत्र है, यहाँ पे आपको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जो कि आपको लगता है बदलनी चाहिए और लेकिन अभी तक उस पर कार्य नहीं किया गया है? दिक्कत कुछ ना है, दिक्कत तो शुरू से ही
जो भी है सही है, किसी की भी सरकार रही है, अखिलेश की रही है, योगी की रही, हम तो बढ़िया रहे हैं। तो इस बार आप किसे मौका देना चाहेंगे? आप बीजेपी के पार्टी के साथ फिर से जाना चाहते हैं या फिर बदलना चाहते हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी भैया, एक और है, हम एक लास्ट बाइट लेना चाहेंगे। भैया आपका नाम? नदीम खान भैया मेरा नाम। जी भैया, नाम आपने क्या बताया? नदीम खान नाम है भैया मेरा जी। हाँ भैया, आपसे लास्ट बाइट लिया जाएगा। लास्ट सवाल आपसे होगा कि अभी एक भैया ने यहाँ पे बताया था कि बीजेपी पार्टी धर्मों की राजनीति करती है। क्या आपको लगता है कि यह कहाँ तक सही है? क्या सच में बीजेपी पार्टी धर्मों की राजनीति करती है या फिर यह बस कहावत ही है? हाँ जी भैया, ये करती है और ये आने वाले समय में ये इंडिया के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। बीजेपी पार्टी इंडिया के लिए खतरनाक साबित होगा। आने वाला कल्चर इसके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा इंडिया के लिए। तो क्या आपको लगता है कि इस बार यूपी की जनता बीजेपी को लाना चाहेगी या फिर बदलना चाहेगी? जी कतई बदलना चाहिए, नहीं तो देश का नाश हो जाएगा। आप इस बार किसे मौका देना चाहेंगे? इस बार हम अखिलेश को मौका देना चाहेंगे भैया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम यहाँ पे आए हुए थे नोएडा के ककराला क्षेत्र में और यहाँ पर हमने लोगों से जानने की कोशिश की। कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी पार्टी धर्मों की राजनीति करती है। योगी जी काम बेहतर कर रहे हैं, विकास के कार्य कर रहे हैं, लेकिन धर्मों की राजनीति कर रही है, जिसके कारण कि हम इस बार सपा का मौका देना चाहेंगे। तो फाइनली यहाँ से कंक्लूजन यही निकला कि बीजेपी पार्टी को लोग कहीं के इस बार मौका नहीं देना चाह रहे हैं। या तो सपा, या तो बसपा, या फिर कांग्रेस, कोई भी आ जाए, लेकिन बीजेपी पार्टी नहीं आनी चाहिए। कैमरामैन आदित्य चौधरी के साथ अभिनव राज की रिपोर्ट, CW।